ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार 17वीं शताब्दी के मध्य से आरंभ हुआ। इस समय काल के दौरान यूरोप के देश पुर्तगाल, इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस ने अटलांटिक क्षेत्रों की तरफ रुख करना आरंभ कर दिया। अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी के प्रसार से व्यापार की संभावनाएं भी बढ़ गई थीं। ब्रिटिश साम्राज्य का मुख्य उद्देश्य भारत जैसी मंडी में व्यापार करना था। इस अभियान में कई विद्वान भी उनके साथ शामिल थे। वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अकाल के समय अनाज की जरूरत को पूरा करने के लिए पटना में ग्रीन गोला स्थापित करना उनकी ही दूरंदेशी थी। उनके अधीन ही भारत में पहला मैप तैयार किया गया। ब्रिटानिया में कृषि क्रांति के साथ ही औद्योगिक क्रांति आई। इससे बढ़िया किस्म के हथियार और उपकरण मिलने लगे। उद्योगों के लिए कच्चा माल और तैयार माल को मंडी में बेचने के लिए भारत को एक मंडी की तरह देखा जाने लगा। इसी बीच 1820 में रॉयल एग्रीकल्चर सोसाइटी स्थापित की गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य का विज्ञान भारत तक पहुंचाया गया। उस समय जहां अकाल ज्यादा पड़ते थे, वहां पर भोजन के अभाव को दूर करने के लिए सिंचाई के नए समाधान निकाले गए। अठारहवीं सदी में सड़कों का निर्माण आरंभ हुआ और रेलवे को स्थापित किया गया ताकि व्यापार को ज्यादा से ज्यादा उत्साहित किया जा सके। 1898 को पड़े अकाल की वजह से भारत में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया। पूसा में और विभिन्न क्षेत्रों में कृषि कॉलेज खोले गए। इसी समय हार्वर्ड द्वारा पूसा इंस्टीट्यूट में सबसे पहले गेहूं का हाइब्रिड किस्म का विकास किया गया। इनमें से पूसा 12 प्रमुख है। जब हार्वर्ड इस अनुसंधान में व्यस्त थे, तभी भारतीय वैज्ञानिक भारत की जलवायु मिट्टी के अनुकूल किस्में विकसित करने में व्यस्त थे। इनमें से रामदान सिंह द्वारा किया गया शोध कार्य प्रमुख है। रोहतक के जन्मे रामदान सिंह ने लायलपुर से पंजाब एग्रीकल्चर कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1919 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में नेचुरल साइंस की पढ़ाई की। उन्होंने गेहूं की C518 और C591 किस्मों को तैयार किया। C591 तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ही नहीं, कनाडा और मैक्सिको में भी काफी प्रचलित हुई। गेहूं की फसल पर विषाणुओं का ज्यादा हमला होता था। इसी समक्ष बेहतरीन शोध कार्य किए डॉक्टर बीपी पॉल ने। कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद
उन्होंने केसी मेहता के साथ शोध कार्य किए। उनके शोध कार्य 18 साल बाद रंग लाए जब उन्होंने रस प्रतिरोधक गेहूं की किस्में NP 809 और NP 770 विकसित की, जिन्हें पूसा 4 और जापान की किस्म कनक्सो से तैयार किया गया। 1929 में पूरे विश्व में आर्थिक संकट आया, जिसमें भारत भी लिप्त रहा। यह संकट 1933 तक चला। गेहूं और दूसरी फसलों के भाव जमीन पर आ गिरे। इस समय गेहूं 4 रुपए प्रति क्विंटल तक भी बिका। किसानों को इस संकट से निकालने के लिए फजल-ए-हुसैन ने कई योजनाएं तैयार की। किसानों को इस चक्रव्यूह से निकालने के लिए आगे आए सर छोटू राम। उनकी दी गई सिफारिशों से छोटे जमींदारों का लगान कम किया गया। उनकी तरफ से कृषि विकास की रूपरेखा भी तैयार की गई। रामदान सिंह की गेहूं की किस्म C591 और लाभ सिंह द्वारा विकसित नरमे की किस्म LSS को 9 करोड़ एकड़ क्षेत्र में लगाने के लिए सिफारिश की गई। इसी समय सरदार जोगिंदर सिंह द्वारा किए गए कार्य अति सराहनीय हैं। वो पंजाब के कृषि मंत्री भी थे। स्टीम इंजन वाले ट्रैक्टरों के उपयोग ने एक नई सवेर का आगाज किया। सर गंगाराम का कार्य भी सराहनीय रहा। वो कुशल वैज्ञानिक के अलावा कुशल इंजीनियर भी थे। सिंचाई प्रबंधन और जमीन सुधारने के लिए उनके कार्य अति सराहनीय थे। 1942-43 के दौरान विश्व युद्ध और बंगाल के अकाल ने इस साम्राज्य को झंझोड़ के रख दिया। उस समय भारतीय कृषि कमिश्नर W. बाउंस ने ये कहा, इस देश की जो जनसंख्या है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और उसके विपरीत जो भोजन की पैदावार है उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही। ये वो हालात थे जिनको ब्रिटिश साम्राज्य संभाल नहीं सका। दूसरी तरफ भारत देश के मध्य वर्ग में जो वैज्ञानिक सोच पनप रही थी वो अब प्रचंड हो चुकी थी। पूरे विश्व के विज्ञान की प्राप्तियों को भारत में विस्तार किया जा रहा था। देश के बहुत से वैज्ञानिक कृषि क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे थे और वो देश को एक मजबूत हाथों में देने के लिए वचनबद्ध भी थे। उस समय थॉमस मुनरो ने यह कहा था कि इस देश को अब अपनी जिम्मेदारियां आप संभाल लेनी चाहिए और देश की कृषि पैदावार अब देश के वासियों के हवाले कर देनी चाहिए। इस समक्ष डॉक्टर रामदान सिंह, सर छोटू राम, जोगिंदर सिंह, लाल सिंह, सर गंगाराम, फजल-ए-हुसैन आदि विज्ञानियों ने जो कृषि में कार्य किए थे जल्दी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी थे। विज्ञान को हथियार बना वैज्ञानिकों ने इस देश को नई राह दिखाई।
देश को भोजन के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम इन वैज्ञानिकों के हमेशा ऋणी रहेंगे।